भारतनि 75थि उदांस्रि साननि सायाव लोब्बा लाखिनानै दिनै इन्डियान सीआरपीएफनि हानजाया आजादी का अमृत महोत्सव यात्रा फालिदों आरो बे उत्सवनि सायाव सोनारनानै सीआरपीएफनि सा 25 जोहोलावफोरा जरहाटनिफ्राय साइकेल सालायनानै दिल्लीनि राजघाटसिम थांनो रावना होनायाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुश्री अरूप कुमार दे बिथाङाबो सीआरपीएफफोरजों लोगोसे गसाइगावनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम खमैब्लाबो 10 किल'मिटारसो गोजान साइकेल सालायफायो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुङो दि भारत हादरनि फौजिफ्रा हादरनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमो आरो हादरखौ रैखाथि होयो। दा बेनिखायनो दिनैनि आजादी का अमृत महोत्सव यात्रा दिवसआव बयबो हादरनि मिलिटारि जोहोलावफोरनो गाहाम अनसायनाय आरो साबायखर बावहरो बिथाङा। लोगोसे आजादी का अमृत महोत्सव यात्रा दिवसआव दिनै श्रीरामपुरनि 129 बिएन सीआरपीएफ केम्पनि फोथाराव गाजा गोमजायै रंजाथाइ फोरबो लादों आरो 25 सा जरहाटनिफ्राय साइकेलजों दावबायबोनाय सीआरपीएफनि जोहोलावफोरखौ बरायनानै मान बावो आरो रोजाबनाय मोसानाय हाबाफारिबो लायो। आज हम लोग श्री रामपुर में जोरहाट से राजघाट तक की अमृत महोत्सव के तहत एक साइकिल रैली पे निकले हैं। ये रैली करीब 2300 से ज़्यादा किलोमीटर की होगी। मकसद ये है कि देश में आज 75 साल हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरी देश में एकता लाने का मकसद है और साथ ही आज़ादी को पाने के लिए हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिन लाखों लोगों ने इस कुर्बानी में आहुति दी है उनको श्रद्धांजलि देना। सर जी, आज का जो यहाँ पे जपान आया है, जो जोरहाट से लेके राजघाट बीनीत जाएगा, वो लोग कितने दिन के लिए सफर में निकलेंगे? अल्टीमेटली ये 2 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, जिससे कि सारी फोर्सेस वहां से इंटीग्रेट होंगी। हमारी 4 यात्राएं चल रही हैं, एक जम्मू से राजघाट और एक साबरमती गुजरात से राजघाट और एक कन्याकुमारी से, और ये चौथी जोरहाट से। तो टोटल 4 यात्राएं अल्टीमेटली 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुंचेंगी। स्पेशली जो जोरहाट से जा रहे हैं सर, वो जवान कितने हैं? अभी 25 जवान हैं हमारे साथ। ये सिलीगुड़ी तक जाएंगे, उसके बाद सिलीगुड़ी से नेक्स्ट हमारी जो टीम है वो तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक के स्वरूप में आज बहुत आई फील ग्रेटफुल माई सेल्फ। आज हमारे बीटीआर के गोसाईगांव अंचल में अभी सीआरपीएफ के अप्रोक्सीमेट कितने जवान 25 साइकिलिंग और 25 जवान जोरहाट से रवाना हुआ है और अगले 2 अक्टूबर के पहले दिल्ली राजघाट में जाके उपस्थित होंगे। तो 75 साल के 75th इंडिपेंडेंस के अमृत अभियान अमृत आज़ादी महोत्सव लेके जो यात्रा शुरू किया है जवान लोग, हमारे बीटीआर सरकार के तरफ से उन लोगों को मतलब बधाई देता हूँ और बहुत अच्छी तरह से बिना कोई परेशान से और बिना कोई बीमारी से और बिना कोई तकलीफ से हमारे जवान लोग दिल्ली तक जाके पहुँच सके और एक अच्छा मैसेज हमारे सोसाइटी को दे सके, क्योंकि हमारे जवान लोग देश के लिए जान दे रहे हैं और हम लोग इतने आसानी से रात को हम लोग सो पाते हैं क्योंकि वो लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और जो आज मतलब इनिशिएटिव लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, हमारे सामने डीआईजी साहब भी यहाँ शामिल है, हमारे सीओ साहब भी शामिल है, कमांडेंट साहब भी शामिल है। तो एक अच्छा ऐसा परिवेश जिन मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद भी हिस्सा ले रहा हूँ आज इस साइकिलिंग में। 10-15 किलोमीटर मैं भी साइकिलिंग कर लूँगा जवान लोगों के साथ, ऑफिसर लोगों के साथ। तो मैं यही एक वार्ता मैसेज में सोसाइटी को देना चाहता हूँ कि इस 75 साल के आज़ादी के अवसर में जो यात्रा शुरू किया गया है, तो हर आदमी इस जवान लोगों को कोऑपरेट करे, संवर्धना करे और अगले दिन में हमारे देश और भी आगे बढ़ सके और शांतिपूर्ण रहे। यही मैं एक मैसेज राज्य को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ द्वारा आयोजित इस तरह की 4 यात्राएं साइकिल रैलीज चल रही हैं। एक जोरहाट से लेकर के राजघाट नई दिल्ली, दूसरी साबरमती से
नई दिल्ली गुजरात से, और फिर जम्मू से लेकर वंस अगेन राजघाट, और एक कन्याकुमारी से अल्टीमेटली सारी की सारी ये यात्राएं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि 75 साल हम लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम आज़ादी के बाद इस आज़ाद धरती पे हम लोग सांस ले पा रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में मैं आसाम की इस धरती, गोसाई गांव की इस धरती को शत शत नमन करता हूं। जय हिंद।